नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब हमारे राजनेता कुंभ में डुबकियां लगा रहे हैं, राजनीतिक डुबकियां लगा रहे हैं, उसका प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे समय में जब लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का शोषण कुंभ स्नान के जरिए किया जा रहा है, कुंभ की घटना का राजनीतिक दोहन किया जा रहा है, ऐसे समय में जब हरियाणा में एक मुस्लिम युवक को इसलिए पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि उसके पास गौमांस होने का शक था, ऐसे समय में जब दिल्ली के चुनाव में तमाम राजनीतिक दल बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं, चीन ने इन सब से परे एक ज़बरदस्त छलांग लगाई है, ज़बरदस्त कमाल किया है, ज़बरदस्त चमत्कार करके दिखा दिया है। और उसके इस कमाल से, चमत्कार से पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। पूरी दुनिया उसको भौचक्की नज़र से देख रही है कि आखिरकार चीन ने ऐसा कमाल कैसे कर दिया। चीन की एक कंपनी है डीप सीक, ये कमाल उसने किया है। डीप सीक ने एआई की दुनिया में अपने एक ऐप से, चैटबॉट से उथल पुथल मचा दी है। और वो उस उथल पुथल का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उसकी वजह से जो अमेरिका की नामी गरामी सबसे बड़ी टेक कंपनियां हैं सिलिकॉन वैली की, वो सहम गई हैं, वो हिल गई हैं, वो स्वीकार कर रही हैं कि चीन ने सचमुच में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है डीप सीक के जरिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है चीन की। जो सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है एआई के क्षेत्र में, एनवीडिया, उसके $600 बिलियन 24 घंटे में डूब गए। ये अमेरिकी शेयर बाजार के इतिहास में, पूंजी बाजार के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी कंपनी के 17% शेयर गिर गए हों। तो एनवीडिया का ये हाल हुआ। दूसरी जो मेटा, गूगल वगैरह वगैरह जो टेक कंपनियां हैं वो हिल गईं। और सबसे बड़ी बात तो ये देखिए आप कि ये जो खलबली मची, उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अपनी टेक कंपनियों से, टेक्नोलॉजी कंपनियों से, कि वे सचेत हो जाएं। यानी चीन की इस खोज का डर सुपर पावर के सुपर नेता राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में भी घुस गया डर। तो ये ऐसी बड़ी उपलब्धि थी। जैसे ही इसको लॉन्च किया गया, आंकड़े बताते हैं कि एप्पल के स्टोर से सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला ये ऐप बन गया। यानी चैट जीपीटी, जो कि बहुत पॉपुलर ऐप माना जाता है और अभी तक उसकी काफ़ी चर्चा, तारीफ होती रही है, उसकी वजह से ओपनआई जो कंपनी है वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। इस डीप सीक ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। तो ये एक बड़ी उपलब्धि डीप सीक की थी। डीप सीक अमेरिका के एक कंपनी है, उसने बनाया है। उसके जो सीईओ हैं लियांग वैनफेंग, ये 2019 में उन्होंने एक हेज फंड की कंपनी खोली थी। 2021 में उन्होंने एआई की दुनिया में काम करना शुरू किया था। 2023 में वो थोड़ा उसमें आगे बढ़े और अब उन्होंने 2025 में ये धमाका कर दिया। चीन को एक झटके में एआई की होड़ में आगे कर दिया। आपको मैं बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फ्यूचर की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। यानी आर्टिफिशियल का इस्तेमाल और प्रभाव
जीवन के हर क्षेत्र में रहने वाला है। कोई भी एक क्षेत्र ऐसा नहीं बचेगा जहाँ पर एआई नहीं होगा। आप हम मोबाइल और बहुत सारे जो गैजेट्स यूज करते हैं उनमें एआई का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है, लेकिन अब वो कहीं आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसको लेकर चिंताएं भी हैं, वो एक अपनी अलग बात है, लेकिन उसका प्रभाव बढ़ता जा रहा है और ये माना जा रहा है कि भविष्य में जो एआई में सर्वशक्तिमान होगा, सबसे शक्तिशाली होगा, वही दुनिया पर राज भी करेगा, उसी का सिक्का भी चलेगा। और इसीलिए एआई की होड़ दुनिया भर में लगी हुई है। अमेरिकी कंपनी निश्चित रूप से आगे थी और ऐसा लग रहा था कि उसके आसपास भी कोई नहीं है, लेकिन चीन के इस डीप सीक ने उसको झकझोर दिया है, उसको हिला दिया है और उसने साबित कर दिया है कि वो कहीं पीछे नहीं है। चीन के इस डीप सीक से दुनिया को एक संदेश चला गया है कि एक तो अमेरिका की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं उनकी जो मोनोपोली है वो नहीं चल पाएगी, उसको उसने एक तरह से तोड़ दिया है। और चीन ये काम बहुत सस्ते में कर रहा है। जहां ओपन आई और दूसरे ऐप करोड़ों डॉलर खर्च करके बनाए गए, वहीं वैनफेंग ने डीप सीक को कुछ लाख डॉलर में बनाया है। और ये इसकी बहुत बड़ी यूएसपी है। अमेरिका में जो भय और जो आतंक का माहौल डीप सीक से बन गया है वो यही कि अमेरिकी टेक कंपनियों ने इसको हवा बना के रखा हुआ था कि ये बहुत बहुत इन्वेस्टमेंट मांगता है रिसर्च के लिए, मॉडलिंग के लिए, उनको डेवलप करने के लिए। लेकिन डीप सीक ने इसी धारणा को तोड़ दिया है। इसके लिए उतने धन की ज़रूरत नहीं है जितना ये कंपनियां बताती हैं, और कम धन से भी इसमें रिसर्च किया जा सकता है, इसमें उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं। ये भारत जैसे देशों के लिए भी एक मैसेज है, जो ये मान के बैठे हैं कि भाई एआई तो हमारे वश का नहीं है, हमारे हाथ का नहीं है, उसमें तो अकूत धन चाहिए उसमें रिसर्च करने के लिए। और भारत में तो अभी बहुत शुरुआती स्थिति में है, लोग यही नहीं तय कर पा रहे हैं कि हमें अपनी मॉडलिंग शुरू करनी चाहिए या दूसरे के मॉडल उठाकर उन पर काम करना चाहिए। अभी बहस यहीं पर है और चीन मॉडल बनाकर और मार्केट में कूद रहा है। अब सोचिए कितने जनरेशन चीन भारत से आगे है। हमारी टेक कंपनियां क्या कर रही हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम केवल विश्व गुरु होने का दावा भर करते रहते हैं, झूठा दावा, जुमलेबाजी, एक किस्म का दम, एक किस्म का अहंकार पाले हुए हैं, जबकि हमारी कोई पूछ परख नहीं है दुनिया में। ज्ञान के क्षेत्र में कोई नया ज्ञान हम पैदा नहीं कर रहे हैं, दुनिया को दे नहीं रहे हैं। और इस क्षेत्र में भी चीन हमसे बहुत आगे निकल चुका है। बहरहाल, तो ये डीप सीक का जो आविष्कार है ये उन सूरतों में हुआ है जहां पर उस पर तमाम तरह की दिक्कतें थीं। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिकन ये भी बेस कर रहा है अमेरिकन चिप पर, लेकिन अमेरिकियों ने जो एडवांस चिप थी उस पर बैन लगा रखा है। यानी डीप सीक ने उन चिप का इस्तेमाल किया जो कि बहुत पुरानी, उसके बाद काफ़ी प्रोग्रेस हो चुका है। जैसे एडवांस चिप में मानी जाती A100 H100 चिप्स, और इनको अमेरिकी सरकार ने बैन कर रखा है सुरक्षा के नाम पर। लेकिन जाहिर है कि वो नहीं चाहता कि ये टेक्नोलॉजी बाहर जाए, इसका इस्तेमाल करके दूसरे देश आगे बढ़ें, हमको चुनौती दें, तो उन्होंने इसको बैन कर रखा है। और ये जो टेक्नोलॉजी इसको ChatGPT यूज कर रही है, यानी बहुत ही हाई एंड एडवांस चिप्स यूज़ करके वो ChatGPT बना हुआ है। जबकि
इसने पुराने मॉडल की A800 जो चिप है उसका इस्तेमाल किया है। तो सोचिए, टेक्नोलॉजी में तमाम तरह की सीमाएं होते हुए भी, बाध्यताएं होते हुए भी, डीप सीक ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर पा रहा था। अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी इसीलिए घबराई हुई है कि जो उन्होंने हवा खड़ा कर रखा था बड़ी कीमत का, बड़े रिसर्च का, बड़े फंड का, वो भ्रम टूट गया, वो भ्रम तोड़ दिया डीप सीक ने। और अब उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आखिरकार वो क्या कर रही हैं। क्या वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा स्पेंड कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी पर, और जो प्रोग्रेस है वो उसके हिसाब से बहुत कम है, जबकि चीन इस मामले में कम कीमत में सस्ती टेक्नोलॉजी के ज़रिए नए प्रोडक्ट क्रिएट कर रही है। आपको याद होगा कि नाम सुना होगा आपने अली बाबा का, जो ई बिजनेस के क्षेत्र में आए थे और उन्होंने भी बड़ा धमाका मचा दिया था पूरी दुनिया में। तो उस समय चीन ने यह साबित किया था कि ई बिजनेस के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो उसके पास है। बीच में चीन ने बाइडू नाम का एक सर्च इंजन भी बनाया था, हालांकि वो चला नहीं, उसकी वो उतना सक्षम नहीं था, पॉपुलर नहीं हुआ और उससे थोड़ी चीन की भद भी पिटी। लेकिन अब डीप सीक के आने से उसकी वो जो छवि थी कि वो पीछे है, फिसड्डी है, नई खोजें नहीं कर पा रहा है, वो सारा जो मामला है वो साफ हो गया और अब एक नए रूप में वो दुनिया के सामने है। तो अब आप भविष्य में ये दो बड़ी महाशक्तियां जो हैं उनको एआई फील्ड में एक दूसरे से compete करते हुए देखेंगी। और भी हैं, जर्मनी है, ब्रिटेन है, रूस भी उसमें लगा हुआ है और इसके एप्लीकेशंस बहुत सारे क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में आने वाले, सुरक्षा के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में, स्पेस के टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ऐसी कोई जगह नहीं बचेगी जहां एआई का इस्तेमाल ना हो। आपके घर के बहुत सारे जो उपकरण हैं उनमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है, होने लगा है और बड़े पैमाने पर आप देखेंगे कि अगले 10, 15, 20 साल में ये टेक्नोलॉजी छा जाएगी और इसमें जो भी आगे होगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो चीन ने एक बार ये साबित कर दिया है कि वो सिकंदर बनने की काबूलियत और कुव्वत रखता है और अमेरिका के डोमिनेंस को, उसके वर्चस्व को चैलेंज करने की अगर किसी में क्षमता है तो वो चीन में है। और इसके बाद हो सकता है कि कुछ और उसके अपनी सिलिकॉन वैली है, अपनी टेक कंपनियां हैं जो बहुत तरह की रिसर्च कर रही हैं और चीन रिसर्च पर खर्च भी बहुत कर रहा है, भारत की तुलना में तो कई गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है रिसर्च पर, एजुकेशन पर। हमारे यहाँ तो राजस्थान सरकार स्कूल बंद करने में लगी हुई है, केंद्र सरकार एजुकेशन का बजट कम करने में लगी हुई है। ये सारे खेल यहाँ हो रहे हैं। यहाँ लोगों को अनपढ़ गंवार बनाने की और अतीत में ले जाने की कोशिश हो रही है कि हमारे यहाँ सब कुछ था पहले, आप बस उसी में खुश होते रहो, आपके पास आज क्या है इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ हमारे हिंदुस्तान में ऐसा माहौल बना है, ऐसा वातावरण है जिसमें विज्ञान के बारे में, वैज्ञानिक प्रगति के बारे में, वैज्ञानिक सोच के बारे में भरपूर नकारात्मकता भरी हुई है। हम गोबर और गोमूत्र के बारे में ही सोच रहे हैं और लोग एआई के बारे में सोच रहे हैं, चैटबॉट के बारे में सोच रहे हैं, तमाम तरह की एप्लीकेशंस ईजाद कर रहे हैं, सामरिक क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी में, जाने क्या क्या हो रहा है। लेकिन हिंदुस्तान पता नहीं ये जो अफीम चटाई जा रही है उसके नशे से कब मुक्त होगा। बहरहाल डीप सीक ने एक पाठ तो पढ़ाया है हम सब के लिए, सारे देशों के लिए, कि कम लागत में भी बहुत सारी चीज़ें अर्जित की जा सकती हैं। अब ये सबक सीखना ना चाहे कोई तो ये उसका दुर्भाग्य है।
भारत का भी दुर्भाग्य होगा कि अगर हमारे नीतिकार, हमारी टेक कंपनियां इससे सबक नहीं लेती हैं और वही उसी तरह से पुराने ढर्रे पर काम करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।